आज बड़ा बढ़िया टॉपिक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जरा बातचीत करेंगे। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में देखे थे ना, उसी को यहाँ पे अनदर फॉर्म में, एक दूसरा फॉर्म में हम लोग ड्राइव किए हैं जिसको हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बताया गया भी आपके पास यही चीज है कि द सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यानी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास होना चाहिए या ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति होता हो। यानी कि ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बात किया जाता हो, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4, ये CH4 को हम क्या बोलते हैं, मीथेन। इस कंपाउंड में देखिए सिर्फ आपको कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति नजर आ रहा है। इसका मतलब कि CH4 एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन हो गया। अगर यहां पर मान लिया जाए CH3OH लगा दिया जाए तो देखिएगा कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। यहां पे ऑक्सीजन आ चुके हैं तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, ये इसको हम कोई और कंपाउंड बोलेंगे, समझ गए ना। यानी एक प्रकार का ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा लेकिन इसको हम हाइड्रोकार्बन के श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। हाइड्रोकार्बन रखने के लिए सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। जैसे देखिए इस इथिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में सिर्फ C2H4 की उपस्थिति है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति। इसके अलावा कोई और चीज दिखाई दे रहा है नहीं। तो हाइड्रोकार्बन में हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति होगी। यानी कि अगर आपके पास C4H यहाँ पर 6 है तो इसको हम लोग ब्यूटाइन बोलते हैं। तो ब्यूटाइन में भी देख लीजिए यहाँ पे कार्बन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 6। इसके अलावा कोई और चीज इसमें मिक्स नहीं किया गया है। इसका मतलब कि ये सभी हमारे पास एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी नाम से जानते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह आपका ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं। अब देखा जाए, जनरली कहा जाता है कि हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन में एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छा चीज बताया है कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोयला मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी कि हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत हम लोग किसे मानते हैं, तो हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत 3 होते हैं। आपका कोयला होता है, पेट्रोलियम होते हैं और नेचुरल गैस होते हैं। यही 3 ऐसे हमारे पास सोर्स हैं जिससे हम हाइड्रोकार्बन प्राप्त करते हैं और हाइड्रोकार्बन का उपयोग भी करते हैं इसी में। जैसे यहाँ पर आपके पास बोलता है पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ आपके पास कहता है, आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है पेट्रोल, आता है ना। जैसे ही पेट्रोलियम का नाम सुनते हैं आपका नजर आता है क्या चीज, पेट्रोल। तो पेट्रोल हो गए, किरासन तेल हो गए, ऐसा पदार्थ जो वैसा ज्वलनशील पदार्थ कह सकते हैं जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, उसे हम पेट्रोलियम कह देते हैं, समझ गए। यानी कि हाइड्रोकार्बन का बना हुआ किरासन तेल हमारा है, पेट्रोल भी हमारा है जो हाइड्रोकार्बन का बना हुआ होता है। यानी कहने का मतलब कि हाइड्रोकार्बन में हमारा हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति होती है, पेट्रोलियम में हमारा हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति होती है। नेचुरल गैस की बात करते हैं तो नेचुरल गैस में आप लोग को पता है कि CNG होते हैं, LPG होता है, जिसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG को कहते हैं और LPG को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। आपको पिछले क्लास में बताए थे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो आपके पास होते हैं और CNG जो हमारे पास 2 गैस है, इसका उपयोग हम लोग ऑटोमोबाइल्स में भी करते हैं। यानी टेम्पू आजकल देख रहे हैं चल रहा है CNG से।
तो CNG को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है और इसमें कहा जाता है कि मीथेन गैस की मात्रा होती है और LPG में ब्यूटेन की मात्रा होती है। इसमें आपका ब्यूटेन की मात्रा होती है और इसमें आपका मीथेन की मात्रा होती है। अब देखिए जनरली कहा जाता है आपके पास कि आपके पास कोयला की बात किया जाता है, तो कोयला भी जो है आपका एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि पता है कि कार्बन का ये ऑलोट्रॉप्स होते हैं, अपरूप होता है। कोयला क्या होता है? ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहा जाता है, यानी कार्बन का ये अपरूप होने के कारण हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति इसमें ज़्यादा मिलती है और हाइड्रोकार्बन यहाँ पर कहा जाता है कि कोयला में भी आपके पास उपस्थित होते हैं। अब देखा जाए थर्ड पॉइंट पे आते हैं, हाइड्रोकार्बन आर कंसीडर्ड टू बी पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हाइड्रोकार्बन। किसी भी हाइड्रोकार्बन की बात किया जाए तो हाइड्रो और कार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन हमारा सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जितने भी मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोकार्बन के रूपी बना होता है। देखिए पहले जैसे मान लिया जाए कि CH3COOH ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, लेकिन इसमें भी सबसे पहले आपको किससे दर्शन हुआ? कार्बन और हाइड्रोजन से मुलाकात होता है। यानी कहने का मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन से मुलाकात हो रहा है आपको, इसका मतलब है कि भैया ये हाइड्रोकार्बन बना रहा है और हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कह सकते हैं कि पेरेंट्स के रूप ही काम करता है, गार्जियन स्वरूप काम करते हैं। फिर अब देखिए हमारे दैनिक जीवन में हाइड्रोकार्बन का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं होता तो हम नहीं कर पाते। तो हाइड्रोकार्बन ही हमारा जो जिंदगी में है एक अच्छा रोल निभाता है। उससे आगे फिर देखते हैं कि उसका उपयोग क्या होता है भाई। तो सबसे पहले केरोसिन ऑयल यानी कि रासन तेल में हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति होती है। ऑटोमोबाइल्स वाहन चालक में होता है, वाहन चालक में होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर बहुलक के निर्माण में होते हैं। फूड और ड्रिंकिंग लिक्विड भोजन तथा पीने योग्य द्रव में। अब देखिए हाइड्रोकार्बन का जनरली कहा जाता है कि अगर उपयोग की बात करें कि हाइड्रोकार्बन हम दैनिक जीवन में कहाँ करते हैं, तो आपके पास हाइड्रोकार्बन का उपयोग हम दैनिक जीवन में फ्यूल के रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में, जो कि किरासन तेल हो गए, पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, ये सब इस चीज की अगर बात करते हैं तो ये आपका फ्यूल के रूप में काम करता है केरोसिन तेल। अब देखिए कभी कभी भयंकर किसी को ठंडा मार देता है, समझ गए, तो भयंकर किसी को ठंडा मार दिया तो उसमें कड़वा तेल में क्या कर दिया जाता है, 1 से 2 बूंद आप क्या कीजिए किरासन तेल मिला करके उसको आप पूरा बदन में लगा दीजिए, समझ गए। इससे क्या होता है कि ठंडा का असर शरीर में क्या होने लगता है, कुछ कम होने लगता है, समझ गए। जिसको ज्यादा भयंकर ठंडा मार देता है मतलब ठंडा के दिनों में, तो उसको ऐसे किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो है आपके पास ये शरीर में क्या करता है कि एक प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है, समझ गए। और ब्लड सर्कुलेशन अगर बढ़ाता है तो हम कह सकते हैं कि ठंडा इंसान को तभी लगता है जब उसका ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाता है, लो हो जाता है। यानी कि ब्लड अगर आपके शरीर में चल रहा है तो आपके शरीर में हीट एनर्जी जो है डेवलप कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाता है, खून का धमनी में चलना कम हो जाता है, मांसपेशियों में कम चलता है, तो इससे क्या हो जाते हैं कि हमारे नसों में कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म कम जाता है, समझ गए। और मेटाबॉलिज्म कम होने के कारण कह सकते हैं कि ठंड लग सकता है, किसी प्रकार के और बीमारी भी हो सकते हैं। अब कहा जाता है भैया ऑटोमोबाइल्स यानी कि वाहन में वैसा गाड़ी जिसमें मोबिल यूज किया जाता हो उसे ऑटोमोबाइल्स कहते हैं, समझ गए। यानी कि वैसा वाहन जो जिसमें कहा जाए कि मोबिल यूज किया जाता हो, तो जैसे पेट्रोल गाड़ी हमारा हो गया क्या चीज, मोटरसाइकिल हो गए, टेम्पू हो गए, ये सभी भी क्या मोबिल डलाता है गाड़ी में। ट्रैक्टर हो गए, ट्रक हो गए, 4 व्हीलर हो गए, ये सभी गाड़ी है जो ऑटोमोबाइल श्रेणी में आते हैं। और ऑटोमोबाइल श्रेणी वाले जितने भी वाहन आपके पास हैं ये सभी वाहन में कहा जाता है कि हाइड्रोकार्बन का उपयोग किए जाते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर
कपड़ा निर्माण करने वाली जो कंपनियां होती है, ये कपड़ा बनाने वाली जो कंपनियां होती है, तो कपड़ा बनाने वाली कंपनियां भी हाइड्रोकार्बन का उपयोग करके ही कपड़ा का निर्माण करती है। जिस प्रकार से बताया जाता है कि पॉलीथीन का जो निर्माण किया जाता है, जो पॉलीथीन हम लोग टांग करके कोई सामान ले जाते हैं घर में, तो उस पॉलीथीन इथिन नामक एक कह सकते हैं कि पॉलीमर से बनाया जाता है, समझ गए। तो पॉलीमर से बनाए जाते हैं आपके पास कपड़ा वगैरह, जूता उता जितना हम लोग यूज करते हैं, तो ये सभी चीज में पॉलीमर्स में क्या चीज का उपस्थिति होता है, हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति होती है। हाइड्रोकार्बन एक प्रकार से कह सकते हैं कि साधारण रूपी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, समझ गए। अब देखिए हम लोग फूड की बात करते हैं, भोजन, तो भोजन या ड्रिंकिंग लिक्विड्स की बात करते हैं, पीने योग्य द्रव्य, जैसे पीने योग्य द्रव्य कह सकते हैं कि मिथेनॉल, इथेनॉल एक दारू होता है, जो कहा जाता है कि इथेनॉल जो है वो पीने योग्य शराब होता है। यानी कि जो शराब आप इंग्लिश ब्रांडेड देखते होंगे कि रॉयल स्टेज दारू आता है, इंपीरियल ब्लू दारू आता है, शराब आते हैं, वाइन आते हैं, वो सभी दारू में, शराब में कहा जाता है कि इथेनॉल नामक केमिकल डाला होता है, समझ गए। यानी कि वो भी आपके पास कहा जाता है कि C2H5OH, ये इथेनॉल की मात्रा होती है, इसको इथेनॉल कहते हैं। 2 कार्बन को AN सिंगल बॉन्ड के लिए, OL आ गया, ये इथेनॉल। तो इथेनॉल जो होता है ये भी एक प्रकार का पीने योग्य क्या है, शराब है। यानी कि हम शराब को पीते हैं तो शराब पीना बुरी बात नहीं है, लेकिन पी के रोड पर ढूंढ ढाई करना दिक्कत है, समझ गए। किसी को ढूसिया देना गलत बात है, समझ गए। ढेर कम पिएगा, झूठो मूठो दिखौटी करेगा कि हमरा ढेर मनी निशा लग गया है, समझ गया, भरदम फलना के गाड़ी देगा, पड़ोसियों के गरिया देता है, समझ गए। तो ऐसा के जूता खोल के 4-5 जूता मार के सब निशा टूट जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पर कहता है इथेनॉल, एक होता है इसमें मिथेनॉल। तो अल्कोहल का में एक ऐसा भी कह सकते हैं कंपाउंड मिथेनॉल होता है जिसको हम लोग पी नहीं सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि आजकल के जितना ब्रांडेड शराबी है, जितना दुरुपयोगा शराबी कह सकते हैं, सब मिथेनॉले पीता है, समझ गए। मिथेनॉल कहने का मतलब कि एकदम स्प्रिट होता है। जैसे कभी देखिएगा इंजेक्शन वगैरह दिलाने के लिए जाइएगा तो वहां पर क्या होता है कि आपको एक छोटा सा ऐसे रुआ में कुछ सामान लेता है, समझ गए, और लेने के बाद तुरंत हाथ में ऐसे करके लगा देता है, समझ गए। सुई देने के बाद, तो सुई देने के बाद जैसे ही इंजेक्शन वो डालता है, इंजेक्शन निकालने के बाद तुरंत ऐसे तो उसको सूंघ करके देखिएगा, उसमें अल्कोहल की मात्रा अंश नजर आएगा, एकदम खराब बदबूदार महकता है। यानी कहने का मतलब वो स्प्रिट होता है और उस स्प्रिट में CH3OH नामक एक केमिकल की उपस्थिति होती है। कौन सा केमिकल उपस्थित होता है, CH3OH। ये स्प्रिट का सूत्र होते हैं, ये स्प्रिट का सूत्र होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथनॉल कहते हैं। तो मेथनॉल को पीना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल जितना दोनों अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, लेकिन ये अल्कोहल ज्यादा पॉइजनस होता है, मेथनॉल ज्यादा जहरीला होता है और इथेनॉल कम जहरीला होता है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो जहरीला भी कम होते जाता है, समझ गए। अगर C4, C5, C6, C8 ऐसे आ जाता है तो जहरीला उसमें कह सकते हैं कि कम होते जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जहरीला कौन होता है, CH3OH। कभी कभी सुनते होंगे कि आदमी दारू पिया मर गया, समझ गए, तो मिस्टेक से यही चीज पीता है वो, समझ गए। CH3OH नामक महुआ ब्रांड जो चुआता है या बनाता है दारू, वो दारू में यूरिया वगैरह डालता है, समझ गए। महुआ, मीठा, कोची फलना ढकना चीज डाल करके उसको नली में गोत देता है। उसके बाद कहता है कि भैया इसको पीजिए, और ढार के पीता है, मारता है, ऐसा कहता है स्वर्ग में जा रहे हैं, समझ गए। नहीं, पी के आता है, बढ़िया बढ़िया बात बोलेगा, लगेगा हाँ कितना पवित्र मुंह से बात को बता रहा है, एकदम मतलब कह सकते नहीं है। तो ये स्पिरिट पीता है वो लोग, और स्पिरिट है जो डायरेक्ट आपका लीवर किडनी को इफेक्ट करता है, समझ गए। और इथेनॉल जो आपके पास केमिकल होते हैं, ये सभी आपका ड्रिंकिंग कह सकते हैं कि ड्रिंकिंग वाइन है, इसको हम पी सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई महिला लोग पीती है, लड़की लोग पीती है दारू। अब कोई लड़की लोग दारू पीती है, मान लीजिए कहीं दिल्ली में NIT कॉलेज में पढ़ रही है, ठीक ना, IIT कॉलेज में पढ़ रही है,
सिगरेट नॉर्मल चीज है, लड़का लड़की सब पीता है। अब मान लिया जाए सपोज डेट कि वो आए गांव में और दारू पिए के लड़की के एकदम चस्का लग जाए, समझ गए। अब वो खोजे करने हैं तो पता चला कि अरे मुसरिया में दारू बिकता है, समझ गए। अब जा कोई पर एक बोतल ले ली और सोची कि वो एक बोतल तो वहाँ बियर पीवे करते थे, यहाँ पियेंगे तो कुछ थोड़ी ना बिगड़ जाएगा। लेकिन बियर एक बोतल और एक बोतल महुआ ब्रांड, समझ गए, जो कि मिथेनॉल है, ये अगर पी लिया एक बोतल तो लड़की हवा में उड़ाने लगेगी, समझ गए। बियर एक बोतल पिएगी कुछ नहीं होगा, समझ गए। लेकिन कहा जाता है जनरली कि अगर महुआ ब्रांड एक बोतल पी लिया तो मार के हिला देगा उसको, समझ गए ना। बहुत ज्यादा एकदम डायरेक्ट लीवर को डिफेक्ट करता है। अब देखिए, हाँ सर, हाँ तो वो भी एक प्रकार का अल्कोहल युक्त पदार्थ होता है, समझ गए, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, उसका नाम हम भूल रहे हैं। अरे जो पेंट उंट छुड़ाने में या पेंट उंट करने में थीनर का काम होता है, तो थीनर जो होता है, थीनर देखिएगा कि पेंट उंट करने में थीनर को मिलाया जाता है जिससे ब्राइटनेस आता है हमारा रंग में, समझ गए। एक थीनर ऐसा भी होता है जो हम रिमूव करते हैं, समझ गए, तो वो भी, उसमें भी आपका अल्कोहल की मात्रा होती है, उसका भी देखिएगा बहुत खराब स्मेल होता होगा। जब आप लोग नेल पॉलिश करते होंगे, छुड़ाते होंगे तो इस तरीका से, तो उसमें भी आपका किस प्रकार का स्पिरिट बाबा रहते हैं, समझ गए। गलती से इसको पी मत लेना कि लाओ जरा पी के देखते हैं, समझ गए। और स्पिरिट तो रहता है, इसको और मतलब कह सकते हैं कि कंसंट्रेटेड बना दिया जाता है, समझ गए, और जहरीला बना दिया जाता है कि जैसे ही हल्का सा हम नेल पॉलिश को डालें, नेल पॉलिश पे डालें, हल्का डालने पर भी क्या हो जाता है, छूट जाए, समझ गए। तो इसको और सांद्रता बना दिया जाता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में बदल दिया जाता है। अब देखिए भाई साहब, जितना भी हम भोजन खाते हैं, सभी भोजन में आपका क्या चीज है, आपका हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की उपस्थिति है। जैसे समझ लीजिए, जितना भी चीज हम खाते हैं, अभी फूलगोभी का पूरा एकदम बजट चला हुआ है ना, पूरा एकदम मार्केट में फूलगोभी आ रहा है, ब्रोकली आ रहा है। ब्रोकली को हम पहले भकलोली कहते थे, समझ गए ना। तो उस मतलब वो जो हरियर का गोभी होता है, तो एक बार लेवे गए ना, तो उसको हम समझे ना कि वो फूलगोभी है, समझ गए, खाली रंग दिया है, इसको हरियर कर दिया है ज्यादा। मैंने उस समय 11 क्लास में पढ़ते थे, पता नहीं चला हमको। तो गए दुकान में, पूछे कंकड़बाग कि वो फूलगोभी है कैसे, उसका नाम नहीं जानते थे, समझ गए। कैसे है जी, कहीं फूलगोभी किने नहीं थे घरे, कैसे है हरियर का फूलगोभी, तो कह रहा कि फूलगोभी नहीं है, ब्रोकली है, समझ गए। तो हम कोई भोकलोलियो भी कहे नहीं, समझ गया। तो हम कोई भोकलो मतलब चिलैते नहीं रहता है बाजार में, तो हम ब्रोकली बोला ना, तो हम सोचे ना कि भकलोली बोल रहा है। हम बोली भकलोली भी बिकता है, बोल और महंगा बेचता है उसमें ना, 50 रुपये 40 रुपये एगो पीस बेचता है। तो बोली भकलोलियो सब बेच रहा है। तो देखिए, फूल जिसका शरीर मोटा ताजा, जैसे हमारा शरीर मोटा ताजा है, स्नेहा का शरीर मोटा ताजा है, समझ गए ना, मैंने जिसका हैवी है, फैट्स की मात्रा ज्यादा हो, उसको फूलगोभी कम खाना चाहिए। लेकिन वो चुन चुन के खाती होगी, नहीं खाती है, चलो अच्छी बात, कम खाना चाहिए, क्योंकि फूलगोभी में कुछ ऐसा चीज है ही नहीं है जो शरीर में फायदा दे, समझ गए। खाली उसमें एक चीज पाया जाता है, वो है एंटासाइड्स, समझ गए। और एंटासाइड्स जो है वो भी आपके शरीर के लिए हानिकारक ही करता है, समझ गए। एंटासाइड्स जो है वो भी आपके शरीर के लिए हानिकारक ही करता है। अब देखिएगा, ठंडा के दिन में लोग पिस्ता बादाम खाता है ना, पिस्ता बादाम काजू किशमिश ये सब खाता है, समझ गए। तो ये सब फाइब्रिक्स पदार्थ जो है, इसमें सेलेनियम नामक एक कह सकते हैं कि पदार्थ पाया जाता है, तत्व पाया जाता है, जो हमारे शरीर में कह सकते हैं कि एनर्जी के साथ साथ प्रोटीन तो पैदा करता ही है, और साथ साथ में जितने भी हमारे शरीर में ग्रंथि है, उस ग्रंथि को एक्टिव कर देता है, समझ गए। मतलब थायराइड ग्रंथि है, उसको एक्टिव कर देता है। मतलब कि थायराइड ग्रंथि का काम क्या होता है कि आपके शरीर में थायराइड हार्मोन्स को बढ़ाना, समझ गए। जो हम लोग नमक कुमक खाते हैं, हाँ, तो थायराइड होता है, तो वो एक थायराइड होता है नमक के कमी से, और एक होता है नमक की अधिकता बढ़ जाने से, समझ गए। उसी को हम लोग थायराइड्स कहते हैं। जैसे अब देखिए, किसी किसी का एक थायराइड्स होता है जिसमें शरीर सूजना शुरू हो जाता है, समझ गए, हाँ, तो जिसका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, समझ गए, उसको कहा जाता है कि एक प्रकार का हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, समझ गए। और एक होता है जिसमें शरीर सूखना शुरू हो जाएगा, उसको हम लोग, उसमें ज्यादा मात्रा में जिसके शरीर में हार्मोन
कह सकते हैं कि थायराइड हार्मोन जो होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन अगर ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में बढ़ जाए तो वहां पर आपके शरीर में उत्पन्न हो जाता है क्या चीज, तो हाइपरथायरॉयडिज्म नामक बीमारी होती है। हाइपर मतलब ज्यादा, अति होता है ना, तो हाइपरथायरॉयडिज्म नामक अति होता है, रोग होता है। अगर आपके शरीर में जो यहाँ पर होता है आपका नीचे में, गला के नीचे में यहाँ पे, हाँ, थायराइड्स ग्रंथि होता है, समझ गए। अब ये थायराइड्स ग्रंथि जो है ना हम लोग का, ये कहा जाता है कि यहाँ पे थायराइड्स ग्रंथि है, ये अगर थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है हमारे शरीर में कम स्रावित करने लगता है तो वहां पर हम लोग का जो बीमारी होता है वो कह सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म बीमारी होता है। तो शरीर में अगर कह सकते हैं कि ये थायरॉक्सिन जो कह सकते हैं, थायरॉक्सिन जो आपके हार्मोन्स होते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन्स अगर आपके शरीर में ये थायराइड्स ग्रंथि कम उत्पन्न करता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। अगर ज्यादा मात्रा में ये थायराइड्स ग्लैंड जो है, ये थायराइड्स ग्लैंड ज्यादा मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन को उत्पन्न करने लगता है आपके शरीर में तो हाइपरथायरॉयडिज्म बीमारी होता है। अब हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म का है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि आपका शरीर बढ़ना शुरू हो जाएगा, फूलना शुरू हो जाएगा, वजन ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, मुंह सब सूज जाएगा, समझ गए, तो उसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो उसी में फूलगोभी को कहता है मना करने के लिए कि फूलगोभी मत खाइएगा, ब्रोकली मत खाइएगा, सलजम मत खाइएगा, समझ गए, ये सब चीज बैन कर देता है। नहीं, और सब खाने के लिए कहता है। फाइबरिक सब्सटेंस खाने के लिए कहता है जिसमें फाइबर की मात्रा हो, उसको क्या होता है कि अगर ज्यादा मात्रा में खाइएगा तो आपका शरीर में पचाने के लिए आपका शरीर में जो हार्मोन्स वगैरह है या कह सकते हैं सेल्स वगैरह हैं वो ज्यादा वर्क करते हैं, समझ गए, और ज्यादा वर्क करता है तो आपके शरीर में पाचन शक्ति भी क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है, शरीर में मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो जाते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होता है। चलो, भी फूड हम खाते हैं उस सभी फूड में कहा जाता है कि किसी भी फूड में विटामिन होता है, किसी भी फूड में प्रोटीन पाए जाते हैं, किसी फूड में मिनरल्स पाए जाते हैं, ये सब चीज समझ गए ना। तो कहने का मतलब है कि जितना भी फूड हम खाते हैं सभी फूड में कुछ न कुछ विटामिन है, मिनरल है, प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, फलना है, ढिकना है, चिलना है, समझ गए ना। तो उस सभी का जो सूत्र शुरू होता है वो सभी का सूत्र क्या चीज से शुरू होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से, समझ गए। और जहां पर कार्बन हाइड्रोजन उपस्थित है वहां पर हम आराम से कह देते हैं कि भैया ये कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सभी एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड रखता है। चावल में कौन सा पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, फैट्स भी पाया जाता है, समझ गए। तो कार्बोहाइड्रेट्स में फार्मूला होता है CnH2OY और CXH2OY और यहाँ पे N का वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हैं, 110 ऐसे कुछ रहता है। यानी कि इसमें बताइए कार्बन की उपस्थिति है, हाइड्रोजन की उपस्थिति है, तो ये सभी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। देखिए, कभी कभी कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाने से भी हानिकारक होता है, समझ गए ना, फैट्स आपके शरीर में बढ़ा देगा, और कभी कभी नहीं भी खाइएगा तो भी दिक्कत कर देता है। तो सब चीज आपके शरीर में उपस्थित होना चाहिए, समझ गए, लेकिन लिमिट से ज्यादा भी नहीं, लिमिट से कम भी नहीं। जैसे आयोडीन की मात्रा की कमी से, आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग होता है, थायराइड्स वगैरह के भी शिकार लोग हो जाते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार हो जाते हैं। अगर आपके शरीर में नमक की मात्रा बढ़ जाए तो नमक की मात्रा बढ़ने के बाद हाइपरथायरॉयडिज्म की मात्रा बढ़ जाती है। फिर कह सकते हैं कि आपके शरीर में पसीना बहुत ज्यादा मात्रा में निकलना शुरू हो जाएगा, दुर्गंधित पसीना, मान लीजिए कहीं बैठे हुए पसीना महक रहा है, हूं करेगा, समझ गए ना, ये बाप कौची का महक रहा है, समझ गए ना। तो इस तरीके से बहुत सारा बीपी क्या करता है, उसमें ज्यादा नमक आप खाते हैं तो बीपी आपका हाई रहेगा, तनियों से कोई कुछ बोले ना तन जाएगा, मार के फाड़ देंगे, समझ गया, एकदम धूप दीजिएगा। अब देखिए, when carbon react with hydrogen formation of new compound that called hydrocarbon, यानी कार्बन तथा हाइड्रोजन को आप रिएक्ट करते हैं तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। फिर यहाँ पे नॉर्मल चीजें आगे मिलेगा, समझा देंगे इसको। हाइड्रोकार्बन को H.C से सूचित करते हैं और इसका फार्मूला होता है हाइड्रोकार्बन का CH, यानी कि जहां पर हाइड्रोजन और कार्बन की उपस्थिति हो उसको डायरेक्ट हम समझ जाते हैं कि भैया यहां पर हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है। अब देखते हैं कुछ आगे।
अरे बड़ा बढ़िया सच में टर रहा है। नहीं, सैनिटाइजर लगने, सैनिटाइजर में भी अल्कोहल होता है, तो इसीलिए दारू बहुत बढ़िया चीज है, समझ गई साक्षी। कभी मौका मिले तो एक आध बोतल ढनक जाओ। ताड़ी भी बहुत अच्छा चीज है, लेकिन खट्टा ज्यादा दिन का ताड़ी नहीं, ज्यादा खट्टा दिन, ज्यादा मतलब लंबा समय का ताड़ी नहीं पी सकते हैं। ताड़ी मीठा हो उसको हम लोग स्काई जूस कहते थे, अब बहुत अच्छा पीने में लगता है। चखना साथ तो नहीं खाइएगा, नहीं तो लोग आपको पियक्कड़ समझना शुरू कर देगा। अगर आप मीठा ताड़ी भी पी रहे हैं और साथ में चखना रखे हुए हैं तो पियक्कड़ी घोषित कर देगा कि तो लड़की ताड़ी पीती है, पियक्कड़ी है, समझ गए। तो दिक्कत आगे चल के शादी ब्याह में दिक्कत हो जाएगा। कोई फोटो वायरल ऐसा हो गया इंस्टाग्राम पर, अरे ये लड़की तो पियक्कड़ी है, कल ही इसको पिक्चर एगो वायरल हुआ था, धूप देगा फिर। एगो हमारे गांव में महिला थी, समझ गए, दादी लगती है, वो मतलब बहुत ज़्यादा फैट्स उनका था, अब तो बेचारी दूल्हा गई है। तो हमारे घर के बगल की थी, वो क्या करती थी, भोरे भोरे ना एक गिलास, मतलब बैसाख में ताड़ी बहुत अच्छा निकलता है, समझ गए, एकदम गर्मी का समय जो रहता है, तो सुबह सुबह हमारे गाँव का जो चौधरी जी हुआ करते हैं, तो वो तार पे चढ़ते हैं, तो वहाँ से क्या करते हैं कि वहाँ से लाए और लाने के बाद मतलब कि एक लोटा उनको दे देते थे, समझ गए, एकदम मीठा ताड़ी अच्छा से। हम लोग भी जाते थे, छोटा छोटा रहते थे, 7-8 में पढ़ते थे उस समय, तो हम लोग को भी एक आध गिलास दे देते थे कि ले पोता पी ले। अब पीते थे तो चस्का लग गया धीरे धीरे, समझ गए। अब मीठा ताड़ी पीते पीते खट्टा ताड़ी पीना शुरू कर दिए, तो लगा कि ना अच्छा है, समझ गए ना। तो यही होता है, आदत बन जाता है किसी चीज़ का। चलिए अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कुछ बातचीत। देखिए बाबू, कहा जाता है कि हाइड्रोकार्बन, हाँ, वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड, यानी कि हाइड्रोकार्बन 2 अलग अलग शब्द से बने हैं। हाइड्रोकार्बन शब्द 2 अलग अलग शब्द से बना है। देखिए, समझाने के लिए ये सब बात लिखाना पड़ता है। देखिएगा, देखो बाबू, जनरली कहा जाता है कि हाइड्रो प्लस कार्बन 2 अलग अलग शब्द हैं, इस शब्द से मिल करके एक नया शब्द का निर्माण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये जो हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा भी होती है और कार्बन की मात्रा होती है। तो हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास होते हैं, इनका अगर हम सिंबल की बात करें, संकेत की बात करें, तो H.C होता है। यानी हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट में क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, H.C से। लेकिन हाइड्रो कहने का मतलब यहाँ पर आसान भाषा में हो जाता है हाइड्रोजन, और यहाँ पर C कहने का मतलब कार्बन। आपको पता ही होगा कि कार्बन को हम आइडेंटिफाई 3 तरीका से कर सकते हैं। अगर किसी सब्सटेंस में कार्बन है या नहीं है ये पता करना है, तो आपके पास 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड, किसी वस्तु में अगर आपको कार्बन पहचानना है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है हमारा ब्लैक रंग का है, काला रंग का है, तो हम आसानी पूर्वक कह सकते हैं कि भैया इसमें कार्बन की उपस्थिति है, समझ गए। जैसे मान लिया जाए कि कोई लड़का एकदम मंगरैला लेखा गोर है, मंगरैला लेखा गोर समझ रहे हो ना, मैंने एकदम करिया, भुचाक करिया जिसको कहते हैं, एकदम करियठ जिसको मैंने ब्रांडेड करिया कह सकते हैं, समझ गए। अब कहिएगा सर ओकर शरीर में तो एकदम कार्बन ही कार्बन है, ठीक ना। तो देखिएगा, तो अगर कोई ऐसा पदार्थ जो एकदम ब्लैक हो, समझ गए, जैसे मान लो कि हम कपड़ा पहने हुए हैं, इसका रंग कैसा है, ब्लैक है, तो इसको समझ जाएंगे कि बाबू रे एकरा में कौची है, कार्बन की उपस्थिति है, समझ गए ना। हाँ, तो उसमें भी कार्बन है, कभी झोल के नहीं खाई है उसको, खा के देखना बहुत अच्छा लगता है। कौआ, तो कौआ के देखो, कौआ के बिरयानी खाई है। अब देखिए सेकंड मेथड क्या है,
बाप रे बाप, खाती तो पूरा मोटा जाती रे। स्नेहा खाइए देखो। अच्छा, अब देखिए सेकंड मेथड क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका व्हाइट रंग का है, आप कहिएगा सर ये तो व्हाइट है तो एक में कार्बन थोड़ी ना होगा, तो नहीं, ऐसा कह सकते हैं कि इसमें कार्बन की उपस्थिति नहीं है तो है। अगर इसको जलाएंगे और जलाने के बाद इसका धुआं कैसा फेंकता है, ब्लैक करिया एकदम धुआं फेंकता है, एकदम करियोट, तो इसको कह देंगे कौची कि इसमें कार्बन की उपस्थिति था। हाँ, अरे दोनों। अब फिर वो कहता है क्या चीज कि अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो करिया धुआं भी ना फेंके, तो कह सकते हैं कि करिया राख तो जलने के बाद बचेगा ना, तो करिया राख जब बच जाता है, काला राख जब बच जाता है, वेस्ट मटेरियल ब्लैक होता है, तो कहते हैं कि भैया उसमें क्या चीज की उपस्थिति था, कार्बन का उपस्थिति था। क्या पापा बुला रहे हैं क्या? टाइम देख रहे ही चलते कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर कार्बन है, तो हाइड्रोजन और कार्बन मिल करके संबेल के रूप में H.C बनाया। और हाइड्रोकार्बन का अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्र, इसको बोला जाता है CH, माने HC का उल्टा CH, इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। अब देखिए कुछ चीज है जो आगे आपको हाइड्रोजन के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है और कार्बन के बारे में भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। कभी लिखवाए तुम लोग का ये चीज? नहीं लिखवाए हैं? देख लीजिए। सबसे पहले तो इसका परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर बताइए। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 1। और कार्बन का कितना होता है? 6। फिर कहा जाता है हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है? 1। और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है ना। फिर कहा जाता है इसका संयोजकता यानी कि वैलेंसी, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होते हैं? हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है और यहां पर कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। अब कहा जाता है कि स्टेबिलिटी बताए हैं। अच्छा, स्टेबिलिटी हाइड्रोजन कितना में होता है? तो हाइड्रोजन स्टेबल 2 इलेक्ट्रॉन में होता है, लेकिन कार्बन स्टेबल कितना इलेक्ट्रॉन में होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन में होते हैं। ये बॉन्ड का फॉर्मेशन 1 करता है, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन 4 करता है, यानी कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन के पास हमेशा 1 और यहाँ पर कार्बन के पास कितना? 4। तो ये सब चीज आपका हाइड्रोकार्बन में आपको मिल जाएगी। तो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड यहाँ पर बातचीत किए, कल पढ़ा। तब हाइड्रोकार्बन का प्रकार मतलब पकरार। कभी बनाई है? एक प्रकार तो बनवे नहीं करेगा। बताओ आलू के गो टाइप के भुजिया बनता है? एक भुजिया बनाई है, उसमें एगो लमका भुजिया बनता है, एगो चरखूट भुजिया बनता है, मसाला डाल के बनता है, एगो फिर वो आलू के भुजिया ने काट के डायरेक्ट तेल में छान दिया जाता है, उसको कुछ बोलते फ्रेंचाइजी कहते हैं रे, नहीं कुछ बोला जाता है। ए तू तो बोलबे मत कर। बचका गोल ना बनता है रे उसको। हाँ ये बोली जो बोला बतिया है, कौन सी बोली रे? फ्रेंच फ्राइज कौन सी तो बोली, वही होता है। देखिए अरे वो तो हमार बेटवा घरे बना देता है। एगो भतीजा है वो, माने बेटा हमार ना भैया के, तो हमरे ना होली रे। देखिए हाइड्रोकार्बन, देखो अब हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होता है, एक होता है ओपन चेन में और एक होता है क्लोज्ड चेन। यानी कि आप साधारण वे में कह सकते हैं ऐसे कि भैया आपके पास जो हाइड्रोकार्बन है, एक होता है आपके पास कह सकते हैं ए साइक्लिक के फॉर्म में, कल लिखवाए थे नई चीज। हाँ तो वो बस जगह पे आ रहे हैं। ए साइक्लिक होता है, ए साइक्लिक को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? एलिफैटिक भी बोलते हैं। एलिफैटिक को हम लोग यहाँ पे ओपन चैन भी कहते हैं। ओपन चैन हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं।
अब इसमें हाइड्रोकार्बन में एक होता है आपके पास और, जिसको हम लोग कहते हैं भैया साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसका एक और नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन। और फिर एक एलिफैटिक होने के कारण यहां पर कह सकते हैं, यहां पे क्लोज्ड को नहीं, साइक्लिक और क्लोज्ड ही होते हैं, यानी कि इसको हम लोग सिंपल में बोल देते हैं भैया बंद श्रृंखला, क्लोज्ड चैन हाइड्रोकार्बन, बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। देखिए अब यहां पर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में यहां पर जो आपके पास होते हैं, इसका दो टाइप होता है। एक होता है सैचुरेटेड, यही से शुरू होता है आपका कहानी, जो कि आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड को हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ए बी बताएंगे, उसी तरीका से बताएंगे। सैचुरेटेड मतलब संतरा, और अनसैचुरेटेड मतलब संतरा खा के ढकार मार दे, उसे अनसैचुरेटेड कहते हैं। अब देखिए यहां पर होता है आपके पास साइक्लिक में इस तरीका से, किसको, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में यहां पर एक चीज आपके पास आता है एल्केन, सैचुरेटेड के अनुसार एल्केन आते हैं, और अनसैचुरेटेड के हिसाब से कौन आता है आपका, एल्कीन आते हैं, एल्कीन। और एक आता है आपके पास एल्काइन। इसको कल पूरा बढ़िया से ड्राइव करके बताए थे, पूरा जो आप लोग कहे भी थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रोकार्बन, लिखवाए थे शुरू में। अब यही चीज को हमें एक एक स्टेप पढ़ना है। जैसे अब ये पढ़ेंगे, इसके बाद ये पढ़ेंगे, अब इसमें एल्केन पढ़ेंगे, एल्केन पढ़ने के बाद फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे, उसके बाद एल्कीन पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे, उसके बाद कहां जाएंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। समझ गए ना? तो पहले एक एक स्टेप को हम क्या करते चलेंगे, क्लियर करते चलेंगे। इना की डायरेक्ट एक ही बार लिखवा दिए, कल एक ही बार सब लिखवा दिए थे कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कितने प्रकार के होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसी में होता है, फिर क्लोज हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। तो यहाँ पे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन लिख करके डैश मारिएगा, इतना लिखिए पहले। हाँ यस, ऐसा बोलेगी, एक रो काला छोड़ेगी, लिखी लो। बस